फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीक टू वीक प्रेगनेंसी के बारे में। मतलब कि हफ्ते दर हफ्ते प्रेगनेंसी जब बढ़ती है तो बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, मदर में क्या चेंजेस आते हैं और हमें क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए, जैसे ही 8वें सप्ताह में आप प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपके 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए, होने वाले हैं। जैसे ही 2 महीने स्टार्ट होते हैं तो प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हीमोडायलिसिस होने लगता है। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है कि ब्लड में जो प्लाज्मा है और जो आरबीसी है उसमें प्लाज्मा की मात्रा बढ़ने लगती है और आरबीसी की मात्रा कम होने लगती है। तो इस समय में आपका जब आप हीमोग्लोबिन है वो तो डाउन होगा, लेकिन उसमें पानी की और तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगेगी, तो जिसकी वजह से यूरिन फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। मतलब कि महिलाओं को बार बार यूरिनेशन होने लगता है, बार बार टॉयलेट जाने का मन करता है। तो ऐसे कंडीशन में महिलाओं को उसका एक और कारण होता है कि एक तो यूट्रस का जो है वो अब साइज़ बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी जो मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर है, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो बार बार यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में जो हम लोग नॉर्मल हीमोग्लोबिन मानते हैं, कम से कम 11 ग्राम के आसपास होना चाहिए। यदि उससे कम होता है तो फिर हम लोग समझने लगते हैं कि प्रेगनेंसी में अब ब्लड कम हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर द्वारा आयरन सिरप या फिर टैबलेट्स वगैरह प्रिस्क्राइब की जाएंगी। तो देखिए, जैसे जैसे आप जानते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी में वीकनेस भी आएगी, चक्कर आएंगे महिलाओं को। और दूसरी बात कि जब तरल पदार्थ बॉडी में से निकलने लगता है, बार बार यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, जो भी आप पानी पीते हैं वो तुरंत आपको यूरिन जाने का मन करने लगता है, तो उससे वाटर का भी लॉस हो रहा है। तो उसको रिकवर करने के लिए माँ को क्या करना चाहिए, माँ को इस टाइम पे पानी और तरल पदार्थ बहुत सारे पीने चाहिए। वैसे भी प्रोजेस्टेरोन बढ़ने की वजह से जो आंतों का मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से जो आप लिक्विड लेंगे तो लिक्विड के लिए आंतों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके आपको पानी ज़्यादा पीना है, तरल चीज़ें ज़्यादा लेना है। जो भी आप खाते पीते हैं वो तरल रूप में हो तो वो ज़्यादा अच्छे से आप पचा पाएंगे और अच्छी तरह से बेबी का ग्रोथ भी होगा। इस टाइम पे वेट ज़्यादा बढ़ता नहीं है, महिलाओं का वेट कम ही रहता है, तो आप लोगों को इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये सिम्टम सबसाइड होंगे तो आगे आपकी का जो वेट है वो बढ़ता चला जाएगा। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के पहले तिमाही में वजन अक्सर माँ का जो है वो कम ही रहता है, या फिर किसी किसी का वजन कम होने लगता है, तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। अगर अब हम बात करें कि बच्चे की, तो इस टाइम पे बच्चे की क्या स्थिति रहती है, तो यहाँ पे आपका जो बेबी है वो 1 इंच से बड़े साइज़ का हो चुका होता है। उसके जो हार्ट है, लंग है, जो ईयरबड्स हैं और जो बॉडी के पार्ट्स हैं, आईलिड है, आँखें हैं, वो सारा कुछ डेवलप होने लगता है। उसकी जो लंबाई है वो भी बढ़ने लगती है और जो टेल है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो इस टाइम पे बेबी आपका है वो साइज़ में भी बड़ा हो चुका है और अब उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगी है, तो उसी को देखते हुए हमें अपना खाना पीना रखना चाहिए। हमें सावधानी सिर्फ इसी बात की रखनी है कि हमें बस पानी का ज़्यादा ध्यान रखना है, पानी कम ना हो, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, तो उसको आप बराबर करते रहें। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले 9 वीक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।